के सीतापुर के करैला मार्ग पर स्थिति ग्राम मिश्रापुर में एक बार फिर अवैध निर्माण से अराजकता फैल रही है और क्षेत्र में अशांति फैल रही है। जो प्रकरण लगभग 8 से 10 वर्षों पूर्व पुलिस प्रशासन की सूझबूझ के कारण शांत हुआ था, उसी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मिश्रापुर के निवासियों का आरोप है कि मुस्लिम महिला लेखपाल जेबा खान और स्थानीय निवासी मुस्तकीम इस्माइल कोटेदार मुस्तफा अली और उसके साथियों के द्वारा अवैध मदरसे को मस्जिद में 2024 के दर्ज कर दिया गया है और जिसके कारण क्षेत्र में अराजकता, अशांति और सांप्रदायिकता फैलने की आशंका ग्रामीणों के द्वारा जताई गई है। वहीं प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के सख्त दिशा निर्देशों के बाद भी अवैध रूप से सांप्रदायिक निर्माण और उन्हें सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कराने का काम सरकारी विभागों में नियुक्त मुस्लिम समाज के कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा जांच और चिंता का विषय है। देश में बड़ी वक्फ संपत्ति कहीं न कहीं ऐसे ही सरकारी विभागों के कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों के सहयोग से ही सिद्ध हो पाया है। आज देश में आर्मी और रेलवे के पश्चात तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सरकार को ऐसे कर्मचारियों की जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से किसी और संस्था या व्यक्ति विशेष को आवंटित करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अवैध निर्माण और मुस्लिम लेखपाल जेबा खान के इस कार्य के कारण स्थानीय ग्रामीणों में रोष है और उन्होंने सरकार और प्रशासन से अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की मांग भी उठाई है, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने जानकारी दी है। मामला ये रहा है कि हमारे यहाँ सन 2013 से 15 के बीच में मस्जिद मदरसे को लेकर विवाद हुआ था। माइक उतारने के लिए उसमें हमने काफ़ी प्रयास हिंदू भाइयों ने किया था। बजरंग दल मिलके इन लोगों ने माइक उनका उतरवाया था। उस जगह पे लिखा पड़ी जो हमारी हुई थी थाने में लिखा पड़ी ये हुई थी कि इसके बाद कोई भी इसमें कॉन्स्ट्रक्शंस नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा। उसके बावजूद अभी 2024 में हमारे यहाँ की पूर्व लेखपाल जेबा खान, मुस्तकीम इस्माइल कोटेदार और मुस्तफ़ा अली, इन लोगों ने मिलके घरौनी जब दर्ज हुई है, घरौनी दर्ज होने में उस मदरसे को मस्जिद के नाम पे तब्दील करके उसको घरौनी में दर्ज करा दिया है। क्या चाहते हैं प्रशासन? अब इसको ये चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का ना मदरसा चाहिए, ना मुझे मस्जिद चाहिए, इसका ध्वस्तीकरण चाहिए प्रशासन से। आपका नाम? इससे अराजकता हमारे यहाँ फैल रही है। पहले मदरसा था, उसके बाद जो है उन्होंने ज़बरदस्ती जो है मस्जिद बना रहे हैं। क्या प्रशासन से मांग है आपकी? हमारी मांग यही है जो है इसमें अजान जो पढ़ते हैं बंद कर दी जाए, हारन जो है हटा दिए जाए और उसमें इस्माइल हैं और अन्य लोग हैं, सभी मिलकर जो है जोर लगा रहे हैं काहे के लिए? मस्जिद के लिए। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? हम यही चाहते हैं जो है इसमें जो है केवल बच्चे ही पढ़े, अजान ना पढ़ी जाए। मिश्रापुर में जाबिर ने जगह दिया था मदरसे के लिए, फिर मदरसा छोड़कर वो लोग अब मस्जिद की कोशिश कर रहे हैं, दान में दिया था। अब वो लोग मतलब जो है रोज़े में यहाँ बांध लीन मैक वैक बंधवाई गई उनका कि रोज़े के बाद उतार देंगे इसको। फिर भाई वह उतारी ना है, जब उतारी ना है तो मतलब विरोध पर उतारू हो गए वह लोग। तब फिर खैराबाद से सब फैसला हुआ तो कहीं नहीं, इसमें ताला वाला सब पड़ गया है। अब यह मदरसा ही रही हो। फिर उसके बाद फिर ही लड़ाई झगड़ा मतलब कोशिश कराइला चलावे के लिए। फिर क्या हुआ? फिर कहा वो फिर दोबारा मस्जिद बनावे की कोशिश कर रहे हैं। नेता है चुका है ना। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन में? अब यह है कि वो मदरसा उदरसा यहाँ कुछ ना रहना चाहिए गाँव के अंदर। हमारे गांव का मामला ये है, हमारे गांव में मदरसा था, उसमें बच्चे पढ़ते थे और मदरसे में ये था कि मदरसा था तो मदरसे में बच्चे पढ़ते थे। अब 2025 में उन्होंने मदरसे को मस्जिद बना रखा है, बना दिया है। अब उस पर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग यही कहेंगे कि मदरसा था तो मदरसा रखो, मस्जिद ना बनाओ। तो वो लोग मस्जिद भी बना रहे हैं। मस्जिद की दीवारें पूरी हो चुकी हैं, केवल स्लेब रह गई है पढ़नी, और उसमें एक अज्ञात बाहरी आदमी भी आता है, हाफिज जी, वो नमाज भी बोलवाता है। 3 टाइम नमाज होती है, हम लोग कैसे मना करें? और इसका हम लोगों का सुलह समझौता थाने पर हुआ था कि मदरसा है, मदरसा रहेगा, इसमें बच्चे ही पढ़ेंगे, मस्जिद नहीं बनेगी। इसमें अब ये जो हमारे यहाँ की लेखपाल जेबा खान हैं, ये सब मिलके और 2-4 आदमी हमारे गांव के मिलके इन्होंने, एक इस्माइल हैं, बबलू हैं और एक अलीम है कुतकुन का लड़का, और हमारे पूर्व प्रधान पहले लायकली थे उनके वहाँ का एक लड़का है,
वो ये सब लोगों ने मुस्तफाली उन्होंने मिलके मस्जिद कर दी। वो जैबा खान की अनुमति से नेकपाल हैं, उन्होंने मस्जिद स्थापित कर दी है। वो रहा है, वो जाबिर की ज़मीन है, जबले तो रहा है, तो जाबिर ज़मीन है। हाँ। वहाँ मदरसा में अधीन है। हाँ। तो कुछ 10-5 बच्चे वहाँ पहले पढ़ते रहे। हाँ। ठीक है, रमजान पड़ गए हाँ। तो उसमें हम लोग आए तो कहला कि लाउड स्पीकर बांध ली, 4 लोग अगर बढ़ते रहा तो 10 लोग रह लगे तो बहुत बढ़िया बात। तो फिर भाई जब इनका त्यौहार सब निपट गया, ईदों निपट गए, बल्कि दिनों निपट गए, तभी कहला कि कुल मिला के यहाँ की का, तभी हम कहन भाई का उतार लो, तो कहीं ना उतारी भाई तो का करी हो। हाँ। तो भाई हम थाने में पहुँचन हम लोग। हाँ। तो भाई फिर बड़ौआ भवा। हाँ। तो भाई उसको साहब कहला कि इनकी परमिशन है। हाँ। ठीक है भाई, तो हम कहें साहब ठीक है परमिशन है, हम तो बगैर पढ़े लिखे कहीं कागज है इनके पास, तो और उसका मतलब वो जब कागज दिखाएं तो वही परमिशन मान ली। हाँ। लाउड स्पीकर वाली। जी जी। ठीक है भाई, फिर दंगा भवा थोड़ा, फिर हम लोग 717 में पहुँचा दी। हाँ। रिपोर्ट नाम दर्ज हो गए। हाँ। तो वहाँ फिर जबंती करा, फिर साहब 2-3 दिन के बाद फिर दंगा भवा, तो उसमें तेने कहीं उसमें लिख बुलाएंगे, तो कहीं तुम्हारा बहुत अधिकारी आया मतलब जी। तो भाई आवत रहे, फिर एक लेडीज अधिकारी रहा जो। हाँ। वो आवत तो उसके गाड़ी के आगे हम खड़े हुए। हाँ। तो मैं साहब कुछ बतावा ना जाए रहा और आवत सब, तो कहीं नहीं वो काम हो गया बेटा। कौन सा काम? अरे वो मतलब जो वो लाउड स्पीकर बांधी ना, वो हाँ। नहीं रहेगा। हाँ। वो मदरसा है, मदरसा ही है। अच्छा। तो भाई पहले सीओ साहब सांझ का, तो कहीं सबका बुलावा थाने। हाँ। तो भाई हम लोग सब पहुँचे। हाँ। तो सुमाइल को बुलाइन, तो कहीं ऐसा है वो तुम्हारा परमिशन खारिज किया जा रहा। तो कहीं साहब लाउड स्पीकर हम उतार ली, तो कहीं नहीं मेरी पुलिस उतारेगी। ठीक। तो वो पुलिस के द्वारा फिर लाउड स्पीकर उतारा गया? हाँ उतारा गया तुरंत। पहले पुलिस साहब पहले किस सद का मामला है ये? हुए वह 15 के बीच में। अच्छा। हमारे यहाँ का मामला ये है कि हमारे यहाँ मदरसा था जिसमें मुस्लिम क्षेत्र के बच्चे पढ़ते थे कुछ, उसके बाद उसे धीरे धीरे मस्जिद में तब्दील करा दिया गया, जो उस समय की हमारी लेखपाल थी जेबा खां, उन्होंने करवाया था। अभी उस मदरसे को धीरे धीरे इन लोगों ने मस्जिद बना दिया है, ऊपर तक एक फ्लोर और बन गया है, नीचे पूरा मेंटेन है, इसमें बच्चे ज़्यादा नमाज होती है। और हमारे बगल ही गाँव के अहमदनगर के एक हाफिज हैं, वो ही यहाँ पे सारा कार्य करा रहे हैं। हमारे गाँव के मुस्तकीम और ये जुबैर और इस्माइल, ये 3-4 मुस्लिम क्षेत्र तरफ के आदमी हैं जो ये कार्य करवा रहे हैं। और उस टाइम पे 2013 से 15 के बीच में इन्होंने हॉर्न रखने के लिए हम लोगों से गुजारिश की थी हिंदू समाज से कि भैया हम लोग रोज़े रखते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो रखा गया था। उसके बाद ये धीरे धीरे ईद बकरीद सारा हो गया और उन्होंने उतारा ही नहीं। तो हमारे पक्ष में सारे लोगों ने कहा कि इसको उतारे, तो ये थोड़ा विवाद पे आ गए। फिर हम लोगों ने यहाँ रिपोर्ट की थी थाने में, खैराबाद थाने में। उसके बाद इन लोगों ने जब उतारा नहीं, बोले कि हमारे पास परमिट है, ये है वो है। पुलिस प्रशासन भी बहुत देर में काम आई जब हम लोगों ने बजरंग दल का सहारा लिया था। उन लोगों ने ही थाने में जाके यहाँ के पूरा काम कराया था, लाउड स्पीकर को उतरवा के उसको बंद कराया था। अब 2024 से ये पूरा पुनः निर्माण मस्जिद का करवा रहे हैं। 2025 में लगभग बन चुकी, केवल छत पड़नी बची है ऊपर की, वो 2 फ्लोर हो चुकी। प्रशासन ने क्या मांग है? तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि उस मस्जिद, वो मस्जिद थी नहीं, मस्जिद नहीं रहेगी। मदरसा था, चाहे तो मदरसा चला सकते हैं, वरना हमारी यही गुजारिश है कि उसे निस्ताबूद किया जाए, तुरंत खत्म कर दिया जाए। चलिए अब बात